गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में। लॉर्ड डफरिन के बाद जो भारत के वायसराय बनाए गए वो थे लॉर्ड लैंसडाउन। इनका कार्यकाल 1888 से लेकर 1894 तक रहा। करीब करीब 6 साल इनका कार्यकाल रहा। जिस समय इनको वायसराय का कार्यभार संभाला था इन्होंने, उस समय कलकत्ता में काफ़ी भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण जो अंग्रेज़ी जो सरकार थी वो कलकत्ता और बंगाल के क्षेत्र से लगान वसूल नहीं कर पा रही थी और बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ी सरकार की विश्व में किरकिरी हो रही थी, क्योंकि उस समय जो अकाल से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। करीब करीब 50 लाख की आबादी समाप्त हो गई थी। तो इससे जो यूरोपीय देश थे, जैसे फ्रांस थे, पुर्तगाल था, इन्होंने अंग्रेज़ी शासन की किरकिरी की ताकि ये वहाँ पे चीज़ों को संभालने में असमर्थ हैं। तो इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से 1889 में अकाल आयोग की स्थापना की गई, जिसके पहले डायरेक्टर बनाए गए सर एंटनी मैकडोनाल्ड। इन्हीं के समय भारत अफगान सीमा तय की गई, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी डुंड्रू द्वारा रेखा तय की गई। इसीलिए जो भारत अफगानिस्तान सीमा है उसका नाम आगे चल के डुंड्रू लाइन रख दिया गया, जिसे डुंड्रू रेखा भी कहते हैं। इन्हीं के समय मणिपुर का विद्रोह भी हुआ, जिसके बाद इन्होंने शांति बहाल करके काफ़ी ख्याति भी प्राप्त करी थी। किसने? लैंसडाउन ने। और इन्हीं के समय 1891 में फैक्ट्री एक्ट सेकंड लाया गया, जिसके अंदर जो रविवार थी उसको साप्ताहिक छुट्टी के रूप में घोषित किया गया। दूसरी ओर महिलाओं के अधिकतम 11 घंटे निर्धारित किए गए। इससे पहले वाले जो फैक्ट्री एक्ट था उसके अंदर वर्करों को छुट्टी की अनुमति नहीं थी और जो महिलाओं से 14-15 घंटे काम लिया जाता था। लेकिन इनके कार्यकाल में महिलाओं का जो अधिकतम कार्य था करने की जो समय था उसको 11 घंटे निर्धारित किया गया और साप्ताहिक रविवार के दिन छुट्टी घोषित की गई। इन्हीं के काल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई और जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। आईसीएस की परीक्षा भारत और लंदन दोनों जगह होने लगी। केंद्रीय विधान परिषद की जो सीटें थी उसको 10 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने एक काम किया था कि जो भारतीय उत्सव थे उनके ऊपर बैन लगा दिया था। बैन लगाने का कारण ये था कि इन्होंने बोला कि काफ़ी सरकारी खर्च वहन करना पड़ता है। जब भी कोई भारतीय जो हम फंक्शन मनाते हैं, कोई भी उत्सव मनाते हैं, तो उस समय सरकार को काफ़ी खर्चा वहन करना पड़ता है। दूसरी ओर उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से खर्चे को कम किया जाए। तो इन्होंने जो त्यौहार थे उसको मनाने पर रोक लगा दी गई। तो इसीलिए, लेकिन इसके खिलाफ में जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने गणेश उत्सव मनाया था। 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाया था। तो ये जो इसके बाद इनके ऊपर जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी चला। लेकिन हाँ, इन्होंने उस समय ये नियम तोड़ा था। इसके बाद लैंसडाउन के बाद जो आगे चलकर इन्होंने देखो, इनकी महत्वपूर्ण जो इन्होंने काम किए वो मैंने बता चुका हूँ। और हमारे जो नोट्स हैं वो यूपीएससी की स्पेशल क्लासेस चलती हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और जो मोस्ट रेपुटेड 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नोट्स को समराइज़ करके और उनका निचोड़ के रूप में लाया गया है। इनके बाद जो वायसराय बने वो लॉर्ड एल्किन सेकंड थे। उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।